Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th chapter 10th light reflection and refraction. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज ए नीडल 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लेंस. द इमेज ऑफ द नीडल इज रियल, inverted and 6 centimeter high. When the distance between the needle and its image is 20 centimeter, find the focal length of the lens and also write the type of this lens. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि जब भी पेपर में आप बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल्स को फेस करें तो बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि एग्जामिनर इस न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या हमें फाइंड आउट करवाना चाह रहा है. तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को. ए नीडल 4 सेंटीमीटर हाई is placed in front of a lens. The image of the needle is real, inverted and 6 centimeter high. When the distance between the needle and its image is 20 centimeter, find the focal length of the lens and also write the type of this lens. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वो क्या कह रहा है हमें, वो हमें कह रहा है कि एक निडल है जो कि 4 सेंटीमीटर हाई है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लेंस. अब यहां पर क्वेश्चन में आपको लेंस नहीं पता कि कौन सा लेंस है. मैं कहता हूं कि सपोज दिस इज द लेंस, मैं यहां पे एक ये लेंस ले रहा हूं. हमें नहीं पता कि ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है या फिर कनकेव, ये हमें फाइंड आउट करना है. बट वो कह रहा है कि एक निडल 4 सेंटीमीटर हाई की प्लेस की जाती है इन फ्रंट ऑफ द लेंस. अब लेंस के फ्रंट में अब जो ऑब्जेक्ट्स है वो कहाँ रखे जाते हैं, लेफ्ट साइड पे. मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं. तो इसका मतलब अगर मैं इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस ये मान के चलूं, मैंने यहाँ कोई भी लेंस नहीं शो किया है क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कन्वेक्स है या कनकेव. मैंने जस्ट एक सिंबल दे दिया लेंस का. ये हम फाइंड आउट करेंगे कि ये कन्वेक्स है या कनकेव. सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस. वो कह रहा है कि एक निडल 4 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस. अब लेंस के फ्रंट में रखी गई है. अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं यू नो वेरी वेल इट इज टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब ऑब्जेक्ट नीडल कहां रखी गई है, यहां पे. दिस इज द नीडल AB जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर. इट मींस H आपको गिवन है दैट इज +4 सेंटीमीटर. व्हाई आई एम टेकिंग प्लस साइन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा जाए तो height of the object is to be taken as positive. But if the object is to be placed below the principal axis, then the height of the object is to be taken as negative. मैं मान लेता हूं कि h height है ऑब्जेक्ट की. अब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया, तो हाइट इज पॉजिटिव +4 सेंटीमीटर. द इमेज ऑफ द नीडल इज रियल एंड इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज बन रही है. और कितनी हाइट है उसकी, 6 सेंटीमीटर हाइट. लो उल्टी बन रही है. दिस इज द इमेज A' B'. कितनी हाइट है इसकी, 6 सेंटीमीटर. अब इमेज कैसे बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है. तो इसका मतलब लेट H' बी द हाइट ऑफ द इमेज. तो दिस इज -6 सेंटीमीटर. माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है. इफ द इमेज इज टू बी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन द हाइट ऑफ द इमेज इज टू बी टेकन एज नेगेटिव. द डिस्टेंस बिटवीन द नीडल एंड द इमेज इज 20 सेंटीमीटर. मैं कहता हूं कि यहां से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, दिस इज U, और इमेज तक का जो डिस्टेंस है दैट इज V. मैंने क्या कहा कि जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे नीडल मींस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज U, और इमेज तक का जो डिस्टेंस है दैट इज V.
तो वो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द नीडल एंड द इमेज इज 20 सेंटीमीटर। मीन्स नीडल और इमेज का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। इट मीन्स u प्लस वी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। उसने क्या कहा है कि जो डिस्टेंस है नीडल और इमेज का वो कितना है 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स u प्लस वी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है लेंस की, मीन्स f निकालना है। और साथ ही ये भी बताना है कि लेंस किस टाइप का है, कन्वेक्स है या फिर कनकेव। क्या क्या गिवन है आपको देखो ध्यान से। h गिवन है दैट इज +4 सेंटीमीटर, h डैश गिवन है दैट इज -6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द नीडल u प्लस v गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f। अब f निकालने के लिए सबसे पहले आपको v और u पता होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को आप किससे डिनोट करते हैं, m से। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज दैट इज h डैश टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h। क्या बताया? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of the image that is h dash to the height of the object that is h is equal to image distance v and object distance u। क्या बताया मैंने? मैग्निफिकेशन जो होता है it is defined as the ratio of height of the image that is h dash to the height of the object that is h is equal to image distance by object distance v by u। Now what is h dash? ध्यान से देखेंगे -6 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज h? दैट इज +4 सेंटीमीटर। तो ये कट गया, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज -3/2। मैग्निफिकेशन इट मीन्स -3/2 मीन्स -1.5। इट मीन्स मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। यहां से ये बात क्लियर होगी, जैसा कि इसने हमें कहा था कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। अब जब इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो एक बात मुझे ये बताया, लेंस कौन सा होगा? m की वैल्यू नेगेटिव किस केस में आती है? कन्वेक्स लेंस के केस में आती है। और m की वैल्यू पॉजिटिव किस केस में आती है? कनकेव लेंस के केस में आती है। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इट मींस ये लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। चल यहां से ये बात तो हमें क्लियर होगी कि टाइप ऑफ लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना है? नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाता तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती और आपका जो लेंस था वो कनकेव होता। अब हमें निकालना है f। तो ध्यान से देखेंगे f कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब दिस इज द फॉर्मूला विच गिव्स द कनेक्शन या रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, क्योंकि ना तो मुझे v पता है और ना ही मुझे u पता है। तो सबसे पहले मैं v और u फाइंड आउट करूंगा ताकि मुझे f पता चले। तो u कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? ध्यान से देखिए, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में आ रहे हैं। तो v बाय u की जो वैल्यू है वो है -3/2। इट मीन्स यहां से अगर हम बात करें तो v आ गया -3/2 ऑफ u। अब इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें, u प्लस वी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एज यू नो u प्लस वी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो v आपको पता है -3/2 ऑफ u, तो u हो गया आपके पास 20 माइनस v दैट इज इन सेंटीमीटर, और u हो गया आपके पास दैट इज 20 सेंटीमीटर माइनस v। तो u हो गया 20 सेंटीमीटर माइनस v कितना है? +3/2 ऑफ u। तो u हो गया आपके पास 40 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें, सॉरी इसको इधर ले आए, देन u माइनस 3/2u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, u प्लस v कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो u कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर माइनस v। नाउ व्हाट इज v? दैट इज -3/2 ऑफ u। तो यहां रखेंगे तो +3/2 ऑफ u। तो इसको इधर ले आएंगे तो u -3/2 ऑफ u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? 2u माइनस 3u अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर।
तो माइनस यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आ गई -40 सेंटीमीटर। इट मीन्स u कितना है आपका -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो निडल थी वो कितने डिस्टेंस पे रखी गई है, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखी गई है। अब यहाँ से v निकालेंगे तो u प्लस v कितना आपके पास, ध्यान से देखिए 20 सेंटीमीटर, तो v कितना हो जाएगा आपके पास 20 माइनस u, तो v हो गया 20 सेंटीमीटर माइनस u, तो 20 सेंटीमीटर माइनस u कितना है -40, तो +40 सेंटीमीटर। इट मीन्स v की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। तो चले आपको u भी मिल गया और आपको v भी मिल गया। अब u और v जब हमें मिल चुके हैं तो एक काम करते हैं, हम फोकल लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन सी? पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन नंबर 1। हम u और v की वैल्यू को किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखेंगे। नाउ व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v। नाउ व्हाट इज v? दैट इज 60 सेंटीमीटर माइनस 1/u दैट इज -40, दिस इज सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/40 सेंटीमीटर। इट कम्स आउट टू बी 2400। आप एलसीएम ले लें तो इट कम्स आउट टू बी 40 प्लस 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स 100/2400 सेंटीमीटर। 2 0 से 2 0 कट गई, तो फोकल लेंथ आपके पास कितनी आ गई? ध्यान से देखें +24 सेंटीमीटर। अब यहां से भी हमें क्लियर हो गया फोकल लेंथ कितनी आई है, +24 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है? कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। तो दिस इज द न्यूमेरिकल। तो हमने इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक तो f जो कि हमारा निकला +24 सेंटीमीटर, और लेंस किस टाइप का, दैट इज द कन्वेक्स लेंस। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु।